हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग एज आई एम इन माय 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो चलो साथ में करते हैं पैक हमारा बैग। Oh my God. एंड फर्स्टली मैं मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी एसेंशियल चीज़ें पैक करने वाली हूँ। बेफिजूल की चीज़ें मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ ज़्यादा, बिकॉज वहाँ हमें घर नहीं बसाना। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द क्लोथ्स। तो बेसिकली मैं ज़्यादा कपड़े कैरी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज हॉस्पिटल जो है वो गाउन ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं एंड वो लोग हमें हमारे पर्सनल कपड़े जो है वो अलाउ नहीं करेंगे पहनना। तो यूजलेस है अगर फालतू का मैं अगर कपड़े ज़्यादा लेके जा रही हूँ तो। बट मैंने शॉर्ट्स जो है वो 2 खरीदे, बिकॉज मैं सिर्फ गाउन में कंफर्टेबल नहीं रहूँगी, विच आई नो। तो मुझे मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से ये शॉर्ट्स लेने ही है। आई कैरी वन होम कमिंग ड्रेस विथ स्कार्फ, जो ट्रैवल करते समय मुझे यूज़ होगा। वन नैपकिन, खाना खाने के बाद हाथ पोंछने या मुंह पोंछने काम आएगा। 2 स्कार्फ्स टू कवर वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, अगर हमारे रिलेटिव्स है वहाँ पे तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने स्कार्फ कैरी किया है। एंड ये स्कार्फ इसलिए भी यूज़ हो सकता है क्योंकि बोला जाता है कि पोस्ट डिलीवरी हमें हमारे कान ढकने होते हैं, तो शायद मैं उस टाइम पे भी ये स्कार्फ यूज़ कर सकती हूँ। एंड एक नाइटी, ब्रेस्ट फीडिंग नाइटी, मतलब मैटरनिटी नाइटी, जिप वाली मैंने कैरी की है। आई डोंट थिंक सो ये यूज होने वाली है, बट फिर भी एक बैकअप के हिसाब से मैं रख रही हूँ मेरे पास। एंड 2 पेयर ऑफ सॉक्स। मैं ज़्यादा सॉक्स नहीं कर रही, एक शॉर्ट लिया है एंड एक फुल लिया है। मुझे लगता नहीं मैं सॉक्स पहनूंगी, बिकॉज अभी मुझे गर्मी ज़्यादा होती है। आई डोंट नो मुझे डिलीवरी के बाद गर्मी होगी या ठंडी लगेगी, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि डिलीवरी के बाद हमें थोड़ी ठंडी भी लगती है और बेबी की सेफ्टी के लिए हमें ये सारी चीज़ें पहननी पड़ती है। इसलिए मैंने बस बेबी के सेफ्टी के हिसाब से रखा है कि मुझे ठंडी ना लगे एंड जब मतलब ठंडे ज़मीन पे मैं पैर ना रखूँ, इस वजह से मैंने सॉक्स कैरी किए। सॉरी। एंड कुछ अंडरगारमेंट्स जो है वो मैं कैरी करने वाली हूँ। मैंने कोई स्पेसिफिक ब्रेस्ट फीडिंग ब्रा नहीं लिया है या नर्सिंग ब्रा नहीं लिया है, मैटरनिटी पैंटी नहीं ली है। मैं जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वही यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहो, अगर आपका प्रेफरेंस है तो आप खरीद सकते हो, वरना आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी कि हमें चाहिए। हम हर एक इंसान का अपना अपना कन्वीनियंस होता है, वैसे आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। मुझे नहीं लगता मेरे लिए वो कन्वीनियंट होगा, तो आई वोंट बी बाइंग सच ब्रास। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इज मैटरनिटी पैंटी। तो मैंने ये ऑर्डर किया है अमेज़ोन से, इसमें 10 पीसेस है। अगर आप चाहो तो आप भी ये बाय कर सकते हो। मुझे ये अराउंड 280 का कुछ आया था। एंड आई डोंट थिंक सो मुझे वो मैटरनिटी पैड्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल लगेंगे, इस वजह से मैंने ये वाला पैंटी जो है वो मंगाया है। तो आप भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप बाय कर सकते हो, वो आप आपके बैग में रख सकते हो। एंड मैं 2-3 पैड्स भी जो है वो बैग में रखने वाली हूँ फॉर इमरजेंसी पर्पस। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पैंटीज जो है वो ख़त्म हो रहे, तो कुछ तो बैकअप होना चाहिए अपने पास, तो उस वजह से ये चीज़ें मैं कैरी कर रही हूँ। नेक्स्ट थिंग इज वाइप्स एंड टिश्यूज। ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमें हमारे हाइजीन के लिए ये चीज़ें कैरी करनी चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि महंगे वाले वाइप्स खरीदो, हम एडल्ट्स के लिए हम कोई भी वाइप्स खरीद सकते हैं। ये मैंने 300 का 6 पैकेट्स मंगाया था मीशो से, इसकी भी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड ये 80 वाइप्स आते हैं एक पैकेट में, तो ये काफ़ी अच्छी डील है। अगर आप चाहो तो आप भी मंगा सकते हो आपके लिए।
या आपके घर में डेली यूज़ के लिए, ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी में ही यूज़ किया जाए, वाइप्स तो है डेली नीड्स में भी लगते ही है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्रेस्ट पैड। ये जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के लीकेज से हमें बचा सकता है, बिकॉज जो लीकेज होता है उसका स्मेल थोड़ा अजीब आता है, तो उससे हमारे कपड़े जो है वो ख़राब हो सकते हैं, तो दिस विल हेल्प अस इन दैट। तो ये भी मैं कैरी कर रही हूँ। 3 पीस का सेट जो है वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आप भी मंगा सकते हो अगर आप चाहो तो। मीशो पे भी अवेलेबल है एंड फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजोन पे भी है, काफ़ी जगह पे है, आपको जहाँ से चाहिए आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टॉयलेटरीज एंड ग्रूमिंग किट, जिसमें हमें हमारा मॉइस्चराइज़र कैरी करना है, और टूथब्रश, कोलगेट, ये सारी चीज़ें कैरी करनी है। मैंने अभी फ़िलहाल नहीं ली है पैक करने के लिए, बिकॉज़ वो अभी भी मुझे घर में यूज़ होते हैं सारी चीज़ें। तो जैसे मतलब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे अभी एडमिट होना है, आई विल जस्ट पैक इट इन 5 मिनट्स, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो मैंने वो अभी फ़िलहाल नहीं लिया है। बट येस, मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर दूँगी जहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी है। न्यूज़पेपर, ये भी मैं कैरी कर रही हूँ मेरे लिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मुझे मिले ना मिले, क्योंकि कुछ भी अगर बच्चे का पैम्पर हो या मैटरनिटी पैड्स हो, कुछ भी फेंकना हो तो हम डायरेक्टली नहीं फेंक सकते, तो उस वजह से मैं कुछ न्यूज़पेपर्स जो है वो कैरी कर रही हूँ, ताकि डिस्पोज करने के लिए अच्छा हो और हाइजीन से हम डिस्पोज कर सके, ऐसे ही कुछ गंदगी ना फैलाए वहाँ पे। फिर हम कॉटन बॉल्स, देखा होगा आप लोगों ने कि कॉटन बॉल्स मॉम्स के कान में डालते हैं, तो इसलिए मैंने कॉटन मंगवाया था मेरे हस्बैंड से, बट वो बड़ा बंच ही लेके आ गया, तो उतना सारा हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सकती, इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल के बैग में, एक प्लास्टिक बैग में डाल के रखा हुआ है, जो मैं हॉस्पिटल में यूज़ कर सकती हूँ। तो कुछ ऑप्शनल आइटम्स है जो आपको चाहिए तो आप कैरी कर सकते हो वो हॉस्पिटल में। मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे नहीं चाहिए तो मैं कैरी नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कैरी करना। फर्स्ट इज़ ब्रेस्ट पम्प। बहुत लोगों को हॉस्पिटल से ही नीड होती है ब्रेस्ट पम्प की, तो अगर आप चाहो तो आप कैरी कर सकते हो। मेरा घर बहुत नज़दीक है हॉस्पिटल से, तो इजीली कोई भी लाके दे सकता है, इसलिए मैं वो चीज़ कैरी नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप कैरी कर सकते हो। सेकंड इज़ वो जो बेल्ट होता है कमर के लिए, बैक सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है आफ्टर डिलीवरी, अगर आप चाहो तो आप वो भी कैरी कर सकते हो। जिनका सी सेक्शन होता है उनको थोड़ा स्टिचेस के पास सपोर्ट के लिए हाई वेस्ट पैंटीज या फिर टमी टकर जो है वो यूज़ होता है, तो आपको चाहिए तो आप वो भी कैरी कर सकते हो। एंड द फोर्थ प्रोडक्ट इज स्ट्रेच मार्क क्रीम, क्योंकि बहुत लोग जो है वो हॉस्पिटल से स्टार्ट करते स्ट्रेच मार्क क्रीम लगाना, तो आप चाहो तो आप कैरी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे हॉस्पिटल से ही लगाना है, मैं घर पे आके ही स्टार्ट करूँगी जो भी है, तो इसलिए मैं कैरी नहीं कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप कैरी कर सकते हो। एंड ये स्ट्रेच मार्क क्रीम जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज कुछ केमिकल्स के वजह से है ना बेबी को हार्मफुल होता है, तो जस्ट यूज कोकोनट ऑयल वाइल यू आर प्रेग्नेंट, और आपका पोस्ट प्रेगनेंसी आप जो अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, थर्मस बॉटल जो मैं कैरी करने वाली हूँ हॉस्पिटल में जाते वक्त, बिकॉज़ हमें गर्म पानी ही पीना है आफ्टर डिलीवरी। एंड अभी मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, मेरे दूसरे घर पे, तो मेरे हस्बैंड लेके आएंगे तो मैं मेरे बैग में रख दूंगी। बट येस, अगर आपको लगता है अगर आप हॉस्पिटल का पानी नहीं पीने वाले हो, तो आप डेफिनेटली आपका थर्मस बॉटल कैरी करो, एंड एवरीडे आपकी फैमिली मेम्बर जब भी आएंगे उनको बोलना रिफ़िल करके लेके आए, और आप गर्म पानी ही पीना, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सो ये भी चीज़ मैं भूल गई थी बताना आपको, तो अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। सो आई एम डन विथ ऑल माई प्रोडक्ट्स। तो
विल गो अहेड विथ अ बेबीज प्रोडक्ट कि बेबी की क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं बैग में पैक करने वाली हूँ। मैं आज इन डिटेल नहीं बताऊंगी आपको यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसका अलग से एक बड़ा व्लॉग बनाया है, आप वो जाके देख लेना। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें विद डिटेल, विथ प्रॉपर रिव्यू, हर एक चीज़ बताई है वो वीडियो में, तो आप जाके चेक कर लेना। एंड अभी मैंने जो भी प्रोडक्ट सिर्फ रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए पूरा कपड़ा जो है वो मैंने वॉश करके रखा है, बिकॉज हम न्यू बॉर्न को ऐसे ही कपड़े नहीं पहना सकते, तो सारे वॉश करके मैंने पैक करके रखे हैं। ये बैग ऐसे के ऐसे ही लेके जाना है। इसमें मैंने सारे बेबी के कपड़े रखे हैं, लंगोट, नैपीज, कैप, मिटन्स एंड एक मिनट। तो जैसे मैंने आपको बताया सारे कपड़े जो है वो इसमें ऑलरेडी वॉश करके पैक करके रखे हैं, बिकॉज अगर इन केस वहाँ पे बेबी ज़्यादा कपड़े गंदे करे तो बेबी के पास कपड़े होने चाहिए। मैं मेरी चीज़ें कम ली हूँ, बट मैंने बेबी के चीज़ों में बिल्कुल भी छिंदूसगिरी नहीं की है। मैंने बेबी की हर एक चीज़ ली है जो वहाँ पे मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है एंड होनी चाहिए। तो मैंने कपड़े में भी कमी नहीं की है, मतलब मैंने जितने भी कपड़े बाय किए ना बच्चे के लिए, उतने सारे कपड़े मैंने वॉश करके कैरी किए, ताकि वहाँ पे कन्वीनियंट हो वो मेरे लिए एंड मेरी फैमिली। एंड यस, इसमें बेबी का मैंने टॉवल भी जो है वो रखा है, वो भी मैंने वॉश करके रखा हुआ है। आई डोंट थिंक सो मुझे वहाँ पे टॉवल यूज होने वाला है, मतलब बच्चे के कपड़े तो हो गए। सेकेंड थिंग इज मैंने कुछ कॉटन के कपड़े, लाइक कॉटन के दुपट्टास जो है मेरी मम्मा के, वो कैरी किए हैं। ये बहुत सॉफ्ट है एंड इसको मैंने वॉश करके अच्छे से रखा है। सारा मैंने, मतलब जो सारे कपड़े हैं, सारा टॉवेल, ब्लैंकेट्स, हर एक चीज़ मैंने डेटॉल में डाल के वॉश की है। तो ये सारे कॉटन के दुपट्टा जो है मम्मा के, वो मैं कैरी करने वाली हूँ कि कहीं पे भी, मतलब बेबी को बांधने में काम आ सकते हैं या फिर बेड पे डालने के लिए काम आ सकते हैं, कोई भी चीज़ के लिए ये चीज़ यूज़ हो सकती है। इसलिए मैंने कुछ दुपट्टास जो है वो कैरी किए हैं। एंड एक बेबी को रैप करने के लिए सॉडल जो है वो एक कैरी किया है मैंने। ज़्यादा नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज मुझे तो लगता है मैं हॉस्पिटल में दुपट्टास ही यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज न्यू बॉर्न है तो उसको जितनी पुरानी चीज़ें यूज़ करे उतना अच्छा होता है। तो मैंने एक सॉडल भी कैरी किया है उसके साथ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बेबी का फीडिंग बॉटल। ये यूज़ नहीं होने वाला है वहाँ पे, बट कभी कभी क्या होता है कि मॉम्स का मिल्क आने में टाइम लगता है, तो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है, तो उस समय शायद ये यूज़ हो, बिकॉज आई डोंट नो कि वहाँ का सिचुएशन क्या होगा, इसलिए मैंने ये बैकअप के लिए खरीद के रखा है। मैंने एक्चुअली इसे खरीदा नहीं है, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप आया है ना, उसके अंदर एक ऑलरेडी मुझे मिला हुआ था, इसलिए मैंने नहीं खरीदा है। तो यही मैं यूज़ करने वाली हूँ बेबी के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज डाइपर। मैंने ऑलरेडी बड़ा 40 पीस का पैक का मतलब सेट मंगा के रखा है, बट 40 पीस तो हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होने वाले, इसलिए मैंने 15 to 20 पीस, जितना भी मतलब ये बैग में बैठा है उतना मैं लेके जाने वाली हॉस्पिटल में। और मुझे ऐसा लगे कि ख़त्म होने वाला है, तो जब भी मेरे फैमिली मेम्बर कोई भी मुझे विजिट करने आते होंगे तो उनसे मैं मंगवा लूँगी, बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा ही लेके जाने वाली हूँ हॉस्पिटल में। नेक्स्ट थिंग इज ग्रूमिंग किट का इतना बड़ा बॉक्स लेके घूमूं, तो मैंने इसे ये बैग में डाल के रखा हुआ है। इसमें मेरे लंगोट आए थे बेबी के, तो ये बैग भी यूज़ हो गया अच्छे से। मैंने सारी चीज़ें रखी है ताकि स्पेस कम ले एंड छोटी बैग लेके जाओ, मुझे बड़ी बैग नहीं लेके जानी है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट थिंग इज वाइप्स। इसका भी मैंने 2 पैकेट मंगाया है, बट मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी सिर्फ एक ही पैकेट, बिकॉज 2 पैकेट वहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बच्चे के लिए मैट्रेस, ब्लैंकेट्स, पिलो, ये सारी चीज़ें मैं खुद से घर से ही लेके जाने वाली हूँ, हॉस्पिटल की कोई भी चीज़ें नहीं यूज़ करने वाली हूँ। तो पिलो जो है वो मैं कैरी कर रही हूँ। ड्राई शीट मैंने 3 का सेट मंगाया है, बट मैं एक ही कैरी करने वाली हूँ। ये यूज़ नहीं होगा बट फिर भी मैं लेके जा रही हूँ, बिकॉज मैंने जो यूज़ एंड थ्रो वाले शीट होते हैं वो ऑलरेडी मंगा दिए हैं, एंड हॉस्पिटल में मैं वही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि न्यू बॉर्न है
तो न्यूबॉर्न थोड़ा ज़्यादा गंदा करते हैं मैट, तो इस वजह से मैंने वो मंगा दिया ताकि यूज़ करो एंड देन फेंक दो, नो नीड टू क्लीन, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे फ्री नहीं बैठा होगा कि बार बार ये कपड़े क्लीन करे। घर पे आने के बाद हम बार बार वॉश कर सकते हैं, बट हॉस्पिटल में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि बार बार लेके आओ, सुखाओ, या फिर वॉश करो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैंने डिस्पोजेबल वाले वो शीट मंगा दिए हैं। एंड मैं बेड बड़ा वाला तो नहीं लेके जा रही हूँ बेबी के लिए, बट यस मेरे पास एक मैट है जो बहुत मोटा है, काफ़ी मोटा है, देखिए अच्छे क्वालिटी का है। तो ये मेरे नेफ्यू का है, तो ये मैं कैरी करने वाली हूँ बच्चे के बदन के नीचे डालने के लिए। एंड एक ब्लैंकेट भी कैरी करने वाली हूँ। आई डोंट नो ये यूज़ होने वाला भी है या नहीं, बट मैं ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो, ये सारी चीज़ें घर से ही लेके जाने वाली हूँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ होम कमिंग ड्रेस। इसका भी मैंने वीडियो जो है वो बनाया है। ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है एंड प्योर वाइट कलर में मैंने मंगाया है, बिकॉज आई डोंट नो गर्ल है या बॉय है, तो बेटा आई गो फॉर वाइट कलर कि मैं गर्ल को भी पहना सकती हूँ एंड बॉय को भी पहना सकती हूँ। तो दिस इज़ अ होम कमिंग ड्रेस फॉर माई बेबी। एंड जो मैंने डिस्पोजेबल की बात की थी, वो पार्सल अभी जस्ट मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं आपके सामने ओपन करके बता देती हूँ। बेबी चेंजिंग मैट्स, इसकी भी इसकी MRP है 499, बट मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे डील में मिला है ये। एंड 20 शीट है ये, 20 शीट बहुत होते हैं। मैं हॉस्पिटल में सिर्फ इसमें से 10 ही शीट लेके जाऊंगी, सारा पूरा ये बैग नहीं लेके जाऊंगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं हॉस्पिटल में। सो मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको कि मैं क्या क्या कैरी करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग में। मेरी चीज़ें भी बता दी मैंने, बेबी की चीज़ें भी बता दी, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रह गई है बताना, दैट इज़ आर फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। जो हॉस्पिटल का फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी एक बैग में आप पहले से ही रेडी करके रखो। यहाँ वहाँ मत रखना कुछ भी चीज़ें, बिकॉज एंड मोमेंट पे शायद आपका दिमाग ना चले, फैमिली भूल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये बैग जो है वो प्रॉपर, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल का फाइल और सारी चीज़ें आप एक ही साथ रखो। ये मैं ऑलरेडी मैंने 1 महीने से भर के रखा है अच्छे से, बिकॉज मैं यही कैरी करती हूँ अभी हॉस्पिटल विजिट के लिए, बिकॉज अभी एवरी 7 डेज में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी क्या लग जाए, इसलिए मैं हर एक चीज़ हमेशा जाती हूँ तब हमेशा वो बैग कैरी करती ही हूँ। तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब आप कपड़े भूल जाओ चलेगा, क्योंकि पीछे से कपड़े लेके आ सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स पहले होने चाहिए हमारे पास एंड डॉक्टर की फाइल होनी चाहिए, बिकॉज उसके बगैर डॉक्टर को पता नहीं चलेगा कि आपका ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या नहीं आए, सारी चीज़ें फाइल में होती है, तो वो चीज़ होनी ज़रूरी है, तो वो कभी ना भूलें। अगर ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना। और बस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।